आज है 3 सितंबर 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में 2,813 करोड़ रुपए वृद्धि का अनुमोदन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं में प्रस्तावित लागत में वृद्धि राशि 2,813 करोड़ 21 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया है, जो लगभग 13.55% है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ रुपए लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं और 60,786 करोड़ रुपए लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। नदियों में उफान, शाजापुर में स्कूल बस फंसी। आपको बता दें, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को भोपाल, नर्मदापुरम, शाजापुर समेत कई जिलों में पानी गिरा। शाजापुर जिले के अकोदिया में भारी बारिश के बाद खारसौदा मार्ग की पुलिया डूब गई है। यहाँ आवागमन बंद हो गया है। एक स्कूल बस भी फंस गई है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ने पर तवा डैम के 3 गेट 2-2 फीट की ऊंचाई तक खोले गए हैं। यह सीजन में दूसरी बार है जब बांध के गेट खोले गए हैं। मऊगंज और पिपरिया में भी पानी गिरा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है, उनमें उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, धार, बुरहानपुर, खंडवा, हारदा, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। पीएम इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिलिंग के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीवा सान्याल ने ईपीएफओ में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। यह बदलाव 2025 में ही लागू होगा और देश के 8 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा। मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और यूपीआई पेमेंट जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन को आसान बना देंगी। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़, 29 लोगों की मौत। आपको बता दें, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 1,312 गांवों के 2,56,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में आज कुछ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई हैं। गुरुग्राम के दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। उधर दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद मंगलवार को ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक, धार में शुरू होगा पीएम मित्र पार्क, 4 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 2 सितंबर को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों पर चर्चा की गई है। साथ ही इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश में कॉटन क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बनेगा।
इंदौर और पीथमपुर में पहले से ही बड़ी कॉटन इंडस्ट्री मौजूद है। 3 सितंबर को इस पार्क के रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। इस रोड शो में देश विदेश से लोग हिस्सा लेंगे। पार्क में 120 प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लिया जाएगा। साथ ही पहले आने वाले निवेशकों को जमीन आवंटित की जाएगी। मंत्री विजय वर्गीय ने यह भी बताया, इस योजना से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। साथ ही 1 लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट बैठक में इस योजना पर भी चर्चा की गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सितंबर महीने में इस तारीख को आएगी लाडली बहना की 28वीं किस्त। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त सितंबर में आएगी। प्रदेश की सीएम मोहन यादव सरकार 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खातों में 1250 रुपए भेजेगी। 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि दी जाएगी। दरअसल लाडली बहनों के खातों में अक्टूबर से पैसे बढ़कर आएंगे, लेकिन उन्हें सितंबर में आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब तक इस योजना की 27 किस्त जारी की जा चुकी हैं और 28वीं किस्त आने वाली है। पिछले महीने 27वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को जारी की गई थी। आमतौर पर लाडली बहना की किस्त 10 से 15 तारीख के बीच आती है। इस बार भी संभावना है कि किस्त इसी समय पर जारी हो सकती है। अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप। अब तक 1400 लोगों की मौत। आपको बता दें, अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार को दक्षिण पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से मरने वालों की संख्या अब तक 1411 हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 3250 से ज्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया था तब ज्यादातर लोग रहे थे। इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 51 रुपये घटे। अप्रैल से लगातार 6वीं बार कटौती। आपको बता दें, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपये की कटौती के बाद राजधानी भोपाल में 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर का जो 1636 रुपये का था, वह 1585 रुपये का हो गया है, जो 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। MSP पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से होगा शुरू। आपको बता दें, राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश के अनुसार 2025-26 के खरीफ विपणन वर्ष में धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। जिला उपार्जन समिति ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय कर सकें। किसान पंजीयन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान ग्राम पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियां और सहकारी विपणन संस्थाओं में स्थापित सुविधा केंद्रों पर बिना किसी शुल्क के पंजीयन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित एसो भूमि में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश विदेश के सेमीकंडक्टर उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उनके सहयोगियों की उपस्थिति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विभिन्न देशों से आए विशिष्ट अतिथियों, स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों और देश भर के विभिन्न राज्यों से आए युवा छात्रों का स्वागत किया है।